सोच में गुम रह के मुस्तकबिल का हाल पता करके भी तू क्या कर लेगा ऐ इब्ने आदम। होना तो वो ही है जो है उस रब्बे कायनात की मर्ज़ी। तो फिर क्यों ना शुक्री करके इन नेमतों से तूने होना है दूर। बात तो तब है ना जब शुक्रगुज़ारी का पहलू थाम करके इन नेमतों को कर ले अपने लिए दो गुना और। तो बस जी आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो आज मैं अपनी डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी रूटीन में क्या-क्या करती हूँ। जैसे सुबह ही नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा आज सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हूँ। मैंने सारे जो भी मेरे एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस थे कुछ कबर्ड में उनकी स्पेस नहीं थी, तो मैंने कहा चलो उसको टैची में मैं सँभाल लूँ। तो साथ-साथ बातें भी करते हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ डू नॉट ओवरथिंक और अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, ज़्यादा मत सोचा करें। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो उसी में हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उससे फिर हमें कोई नहीं निकाल सकता जब तक हम खुद ना चाहें। तो बस जी आज उसी से रिलेटेड मैं जो है वो टोटल पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे आपने थंबनेल भी देख लिए होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अल्लाह का ज़िक्र जो है वो बेस्ट चीज़ है जो आपको हर नेगेटिविटी से बचाता है, आपको पीसफुल और हैप्पी लाइफ जो है ना वो अचीव करने में बहुत मदद देता है। मतलब ये तो आप समझ लें सबसे बेस्टेस्ट सोल्यूशन है। तो अपने दिन का आगाज़ ज़रूर जो है अल्लाह के ज़िक्र से किया करें, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो ये तो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है ना वो मेरी, ये कामों में ना फ़ोकस किया करें। मतलब कि जो काम कर रहे हैं ना आपको माइंड को फुली फ़ोकस्ड रह के आपने वो काम करना है। यानी ये ना हो कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी सोच कहीं और हो। आई नो दैट जब हम होते हैं किसी स्ट्रेस में होते हैं, कोई चीज़ आ जाती है तो दिमाग में आ जाती हैं दूसरी सोचें। इससे आपने अवॉइड करना है और इसकी सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप उस काम को ना एन्जॉय करके करें। जैसे अब ये देखिए आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था मेरे लिए, लेकिन मैं इसको एन्जॉय करके कर रही थी क्योंकि जब हम खुशी से काम करते हैं ना तो फिर हमारा फ़ोकस वहीं पे रहता है और ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होके करते हैं, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें बनाते हैं तो इस तरह मैं छोड़ तो नहीं सकती हूँ। तो इसलिए हर चीज़ को खुशी से करें, तो यकीन करें आपकी ये चीज़ तो ओवरकम होना हो वो ओवरकम शुरू हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं कहूँगी कि दूसरों को देखना छोड़ दें काइंडली प्लीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है मेरी। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना नेगेटिविटीज़ आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपने देखा है किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं, कपड़े हैं, कुछ भी चीज़ है, तो आप अगर उसको देख रहे हो ना, हाँ, माशाल्लाह कह के एक और चीज़ होती है कि आप किसी को, जैसे हम एज़ अ टीचर लेते हैं किसी को, तो हम टीचर को फ़ॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमें लर्निंग दे रही है, लर्निंग पावर दे रही है। लेकिन अगर हम हसद की नज़र से किसी को देख रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो फिर वो चीज़ हमें क्या होगी, सोचों में मुब्तला कर देगी। इससे क्या होगा, उस वक़्त पे तो नहीं हमें असर पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे माइंड पे हम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का शिकार होना शुरू हो जाएँगे। तो इसीलिए अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए ना दूसरों को देखना छोड़ दें। अपने आप को देख के शुक्रगुज़ारी करें, बस जो मैंने स्टार्ट ही इसी से किया है। बाय द वे ये बता दूँ कि वो मेरा अपना जो है शेर है, मैंने खुद लिखती हूँ, मैं पोएम्स लिखती हूँ, पोएट्री करती हूँ। मेरा चैनल भी इस चीज़ पे बड़ी और वो चैनल मैंने 1.5 साल पहले बनाया था, मोटिवेशनल चैनल था। और लेकिन चैनल तो 1.5 साल पहले बनाया था, लेकिन 22 ईयर्स की एज में ही मैं पोएम्स लिखना स्टार्ट हो गई थी। बस इतनी डीप थॉट्स अल्लाह की तरफ से होते हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं होता है। यही मैं बस हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि अगर आपको कामयाबी मिलती है ना तो प्लीज़ अपना सर ऊपर ना रखें, डाउन टू अर्थ रहें, आजिज़ रहें, क्योंकि कामयाबी आपने नहीं ली, अल्लाह की तरफ से आपको मिल रही है। तो जब अल्लाह किसी को, वो कहते हैं ना, अल्लाह देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। तो जब तक कामयाबी नहीं मिल रही थी तब भी अल्लाह आपको आज़मा रहा था, और जब आप अब कामयाब हो गए हैं तब भी अल्लाह आपको आज़मा रहा है। तो फिर क्यों ना शुक्रगुज़ारी करके डाउन टू अर्थ रह के, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती थी यूट्यूब पे, मेरे साथ अभी हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे मेरी सिस्टर ने बोला कि करो करो करो, तुम ज़रूर करो, अपने फॉलोअर्स को बताओ। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं ऐसे करूँगी। मुझे ना एक तो चीज़ है, सस्ती शोहरत पाने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे अल्लाह से बड़ा डर लगता है इस मामले में। मैं कहती हूँ मेरे से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, क्योंकि देखो हर यूट्यूबर जो है ना इस फील्ड में रिज़्क के लिए आया है, अपने बच्चों का रिज़्क अल्लाह उसको दे रहा है, तो इसीलिए हर किसी के बच्चे हैं, उनका रिज़्क उनको मिलता है। तो मैं लेट इट गो, मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेट इट गो। मैं लेट इट गो करती हूँ। नहीं, मैं उस चीज़ में पड़ती नहीं, उस लड़ाई में पड़ती नहीं, उन एलिगेशन, किसी को एलिगेशन पे मैं रखती नहीं कि उसको मैं ये कह दूँ तुमने मेरी कॉपी की है या ये की है। मैं इन चीज़ों में पड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको ना हसद पे ले जाती है, नेगेटिव। और मुझे अल्लाह से इस चीज़ पे बहुत डर लगता है कि मेरे अंदर हसद ना आ जाए, क्योंकि हसद ऐसी बुराई है ना कि जो आपको माफ़ी कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो बस
तो बस इसीलिए अपने आप को पाक और अपने आप को पॉजिटिव रखने का यही तरीका है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड टॉक्सिक पीपल, ऐसे लोगों को इग्नोर करें, दैट्स इट। जो इग्नोरेंस है ना, वो सबसे बड़ा आपके पास जो है ना वो पावर हाउस है, आप ये सोच लें। और अपने रास्ते पे चलें, आपको अल्लाह ने एक चीज़ पकड़ा दी है, आपको अल्लाह ने एक रास्ता दिखा दिया है, तो आप अपने आप को ले ना कि दूसरों को, आप दूसरों की ऊपर चढ़ के तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी चीज़ थोड़ी देर के लिए रहती है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो मैं हर वक्त हर वीडियो में यही चीज़ कहती हूँ, बी पॉजिटिव, काइंडली और डाउन टू अर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें। अगर कोई करता भी आपसे हसद कर रहा है या आपको बार बार ना होता है ना, आपको अवॉइड मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको बार बार उकसा रहा है कि आप कुछ नेगेटिव बोलो या करो, तो इससे बचें, बहुत ज़्यादा बचें। और इससे सबसे ज़्यादा अच्छा ये, अपने आप का ना वे चेंज कर लें, अपना रास्ता चेंज कर लें, अपना रास्ता बदल लें आप, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अपनी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दें, और चीज़ों को इस चीज़ से नहीं चेंज करना, यानी अपनी आदत को चेंज कर लें किसी को देखने की, तो आप बस उस चीज़ से ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ है बस उन लोगों से उन लोगों को अवॉइड करने का। और ये नेक्स्ट चीज़ है, अपना योगा एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश होता है। आपको ये जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे और फिज़िकली जो है स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़, इसलिए एक्सरसाइजेज को अपने माइंड में ज़रूर रखें। नेक्स्ट है, आउटिंग गैदरिंग भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आपको सोचें ज़्यादा नहीं आती, माइंड फ्रेश हो जाता है। और जब आप बाहर निकलते हैं, चलो अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट अपने सिटी के अंदर ही कोई पार्क वगैरह में, कोई ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे आप रिफ़्रेशिंग फ़ील करते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे ना स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरकम करती हैं आपकी माइंड को, ओवर थिंकिंग को, और आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो अपने आप को, यही मैंने आपको बताया। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं ना, नोएडा में भी काफ़ी बहनें थीं, वो मुझे कही थी हम स्ट्रेस में रहते हैं, मैंने इसलिए आज उनके लिए वीडियोज़ बनाई हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम आ रहे थे। एक और चीज़, अच्छा मैं बता दूँ, मैं जो बातें आपसे डिस्कस करती हूँ ना, ये मेरी ऑथेंटिक हैं। मुझे किसी को प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जो ये शायरी मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने इस पे एक यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ है आज से 1.5 साल पहले, लेकिन बस वो मैं कंसीव कर लिया था तो मैंने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरा 3 माह में 1K सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन बस मैं उसको, तो मेरी मतलब मोटिवेशनल वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं सारी। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि आप जो कह रहे हो ना, आप जो कर रहे हो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप बिलीव करें, मुझे एक कमेंट आया मेरी बड़ी प्यारी फॉलोवर का, तो वो कहती हैं, आप इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? मैंने कहा, ये ना अल्लाह की तरफ से होता है, ये आप नहीं करते। मुझे याद है मैं 22 ईयर्स की थी, मैं इत्तिकाफ़ में बैठी थी उस टाइम, और जब मैं इत्तिकाफ़ में बैठी ना, यकीन करें उससे पहले मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज थी, और जब मैं इत्तिकाफ़ से बाहर निकली ना, मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई, डिफरेंट हो गई। मैंने उस इत्तिकाफ़ के अंदर रहते-रहते 10 पोएम्स लिखी, और वो मैं ऐसी लिखी कि जब मेरे मम्मा-पापा ने पढ़ी ना, तो वो बिलीव नहीं कर पाए। तो वो कहती, ये तुमने लिखी हैं, यानी वो लड़की जो इतनी मतलब कि बिल्कुल भी डीप थिंकिंग वाली नहीं थी, मैं बिल्कुल डीप थॉट्स नहीं रखती थी पहले, लेकिन उस एतकाफ़ के बाद मेरे इतने थॉट्स डीप होना शुरू हो गए ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। और ये इंसान को ना अल्लाह की तरफ से ये चीज़ मिलती है, और पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरा उस टाइम पे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, मैं 22 ईयर्स की थी, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर अल्लाह ने डाल दी, इतनी डीप थिंकिंग लाइन्स मैंने लिख लीं कि मैं इंशाल्लाह वो भी चैनल आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी, जिसमें मैंने मोटिवेशनल पॉइंट्स और सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो बस अब थोड़ा वेट कर रही हूँ कि उस चैनल को तब इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि जब ये मेरा चैनल एक टारगेट सेट कर लेगा, तो वो आप लोगों की वजह से होगा। तो बस अगर वीडियो पसंद आती होगी, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रही हूँ। शुक्रगुज़ारी करना मत भूलिएगा, हर वक़्त अल्लाह ताला का, अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, तो हमारी एक चीज़ से 100 चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, 100 से हम हज़ार पे जाते हैं, हज़ार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर देंगे ना, हम अपने आप में ही डेफिशिएंसीज़ निकालना शुरू कर देंगे कि यार मेरा ये नहीं ठीक, मेरा घर नहीं ठीक, मैं ऐसे हूँ, मैं एक्सक्यूज़ेज़, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, से नो टू एक्सक्यूज़ेज़। एक्सक्यूज़ेज़ को अपनी ज़िंदगी से ना खुदा हाफ़िज़ कर दें, उसको दूर फेंक दें, बस ये चीज़ें कर दें। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला ना आपको जो आपके पास है ना, उस पे शुक्र करके आपको बेहतर से बेहतरीन बना देगा, और ना कि जो ना हो इस पे अफ़सुर्दा हो के सोचों में गुम होकर नाशुक्री करके अपने अल्लाह को नाराज़ करके इस नेमत से भी आप हाथ धो बैठें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, और यही आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है ना पर्सनैलिटी, उसको
फ़िक्स करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें हैं बेटर लाइफ़ की तरफ, हैप्पी लाइफ़ की तरफ, अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है पॉज़िटिविटी। पॉज़िटिव जो है ना आपकी सराउंडिंग वो होनी चाहिए और वो आपने खुद बनानी है। अगर मैं कहूँ कि आप पॉज़िटिव लोगों में चलें, हमें तो नहीं पता कौन पॉज़िटिव है, कौन नेगेटिव, जब तक हम उसके साथ रख-रखाव नहीं करते, तब तक हमें इंसान की शख्सियत का, पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव है ना, तो अल्लाह मेरा बहुत बिलीव है इस चीज़ पे कि अगर आप अच्छे हैं ना, आप पॉजिटिव हैं, तो अल्लाह ताला आपको नेगेटिविटी में मिक्स करता ही नहीं है, नेगेटिव लोगों से दूर ही रखता है। जैसा इंसान खुद होता है ना, वैसी उसको फ्रेंडशिप होती है, वैसी उसको सराउंडिंग्स मिलती हैं, वैसी उसकी सोहबत होती है। तो इसीलिए किसी दूसरे को ना बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें, बल्कि बेहतर नहीं बेहतरीन कर लें, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको इतना नवाज़ देगा ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंस। आपने सब्र रखना है, सब्र के बगैर तो कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। मैं ना हमेशा कहती हूँ, मेरी मतलब 2 चीज़ें हैं, इस पे मैंने कंप्लीट पोएम लिखी है, इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्कस करूँगी कि अल्लाह सुब्हान ताला से 2 चीज़ें माँगनी चाहिए, सब्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़ुबान। तो ये 2 चीज़ें होंगी ना, अल्लाह सुब्हान तआला आपको इतना नवाज़ देगा, इतना नवाज़ देगा, इतना नवाज़ देगा ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि इससे आपकी सारी नेगेटिविटीज़ अल्लाह सुब्हान तआला खुद ही दूर, अगर आपके अंदर कोई 1-2 नेगेटिविटी भी हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं इंसान को, क्योंकि इंसान है ना खता का पुतला है, तो वो मतलब हमसे तो होती रहती हैं मिस्टेक्स। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों को ना ऐसे सिक्योर रखता है, अपने बंदों को ना नेगेटिविटी में जाने नहीं देता। अपने बंदों को अगर वो कुछ कर भी लें ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको कुछ ना कुछ करके ना, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं। मेरा बड़ा सॉलिड बिलीव है इस चीज़ पे। तो अल्लाह सुब्हान तआला को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, और वो जो नेक बंदों को ना वो मिक्स नहीं होने देता बुराई में, बुरा काम करने नहीं देता। तो बस यही सोच के ना अपने आप को बेहतर बनाएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतना नवाज़ देगा ना। पोएम्स का ज़िक्र कर रही थी, मेरा वही चैनल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो मैंने बनाया हुआ था पोएम से, वो तो 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं 22 ईयर्स की थी जब से ये मोटिवेशनल चीज़ें, इवन के लोग कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से भी ये चीज़ आती है। तो मैं 22 ईयर्स में थी, आप खुद सोच रहे हैं 21-22 ईयर्स की बच्चों में कितना मतलब डीप थिंकिंग कोई नहीं, इतनी नहीं होती है। लेकिन वो एक टर्निंग मोमेंट था मेरी लाइफ में, जो खुद ब खुद आ गया, और उसके बाद की मेरी थिंकिंग इतनी चेंज हो गई है ना। तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि इंसान जो पॉज़िटिव होता है ना, तो वो तभी फ्रेश फ़ील करता है, अल्लाह का नूर आपके चेहरे पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से आपकी पर्सनैलिटी निखर जाती है। आप कहीं पे भी जाते हैं, हर कोई आपको सराहता है, हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है, और वो जब आपको अप्रिशिएट करता है ना, तो बस उसी में मैं कहती हूँ आप बस वहीं पे दंग रह जाते हैं। तो बस ये चीज़ें थी, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।